हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है R1 और R2 दो संबंध हैं इसको निम्न प्रकार परिभाषित किया हुआ है। पहला है A R1 B implies that AB greater than equal to 0 and A R2 B implies that A greater than equal to B। तो कौन सा संबंध तुल्यता संबंध होगा वो हमें बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध हम किसको कहते हैं कि एक संबंध जो सम्मित जो स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों हो, वह संबंध क्या कहलाता है। वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। वह संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध की परिभाषा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें दो तरह के रिलेशन दिए हुए। पहला रिलेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो पहला जो रिलेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, A R1 B implies that AB greater than equal to 0, इस तरह से परिभाषित है। और यहाँ पर जो A और B है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R मतलब वास्तविक संख्याओं को, A और B बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे R को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्वतुल्य की हम बात कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना होता है कि ये हमें एक लेना पड़ेगा यहाँ पे A, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा A R1 A। ठीक है, इस तरह से लेना पड़ेगा। और इससे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। A स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी वास्तविक, सभी A बिलोंग्स टू R के लिए क्या होगा, सत्य होगा। इसका मतलब ये जो R1 संबंध है, R1 क्या है यहाँ पे, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सम्मित के बारे में। तो सम्मित संबंध की बात करेंगे तो सम्मित में हम क्या लेते हैं, हमें लेना है A R1 B, और A R1 B से हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से A B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B A ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे ये क्या बन जाएगा B R1 A। तो यहाँ से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि A R1 B इम्प्लाइज दैट B R1 A। तो यहाँ और ये सभी A और B के लिए हमारे पास सत्य होगा। तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये हमारे पास, हम क्या बोल सकते हैं कि R1 जो है, R1 वो कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, संक्रामक के बारे में। तो संक्रामक की अगर हम बात करें तो संक्रामक में देखो क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं A B C तीन अवयव लेंगे इसमें से, वास्तविक संख्याओं में से। इसके लिए क्या है लिया हमने, सबसे पहले A R1 B। A R1 B से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर A B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने ले लिया B R1 C, और B R1 C से हमें क्या मिलेगा, B C ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों की हेल्प से हमें A R1 C करना है। अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब ये संक्रामक हो। तो हम देखो यहाँ पर कैसे परिभाषित करेंगे कि यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, A B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। A और B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, जब A और B दोनों जो है या तो धनात्मक हो एक साथ, या A और B जो है दोनों यहाँ पे क्या हो, ऋणात्मक हो एक साथ। ठीक है, तो या तो ये होगा, सॉरी, ठीक है, इसी तरह से यही स्थिति हमारे पास B और C के लिए होगी। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो BC है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जब कब होगा, जब B और C जो दोनों हैं वो या तो क्या हो, धनात्मक हो, या B और C दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, तभी ऐसा संभव है। तो यहाँ से हम देखो, अगर हम दोनों ए बी और बी सी दोनों को, इनको धनात्मक लेते हैं तो ए और सी भी धनात्मक होगा, है ना। अगर मैं ए को भी धनात्मक ले रहा हूँ और सी को भी, दोनों को मैं अगर पॉजिटिव लूँ
तो AC भी मेरा धनात्मक होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही चीज जो है हमारे पास अगर A और C क्या है, ऋणात्मक हो, तो भी हमारे पास जो AC होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो मैं दोनों को एक साथ धनात्मक लो या ऋणात्मक लो, दोनों के लिए सत्य हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास A रिलेशन AR1C होगा। ठीक है, AR1C होगा। इसका मतलब ये जो संबंध है R1 वो संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अब ये स्वतुल्य भी सिद्ध हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि R1 जो है वो हमारे पास कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो R1 तो हमारे पास तुल्यता आ गया। अब हम R2 की बात कर लेते हैं। R2 में देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से अगर हम डिफाइन करें तो देखो R2 हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि A R2B को इसने डिफाइन किया है कुछ इस तरह से, A ग्रेटर देन इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें और A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे R को। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, AR2A, और AR2A के लिए हम क्या ले सकते हैं, A विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू A, है ना, और A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे देखो इक्विलिटी भी आ रही है, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू A यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिटी भी इंक्लूड है ना। अब हम बात कर, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो A R2 है वो स्वतुल्य हो सकता है। R2 जो है हमारे पास क्या हो सकता है, स्वतुल्य है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सममित की। ठीक है, सममित में हम क्या करेंगे, AR2B लेंगे। AR2B को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, A ग्रेटर देन इक्वल टू B की तरह से परिभाषित कर रहे हैं, है ना। तो क्या मैं इसको, है ना, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू B है तो मैं इसको ऐसे तो नहीं ले सकता, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इम्प्लाइज दैट B ग्रेटर देन इक्वल टू A, कि अगर A B से बड़ा है तो B A से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे B जो है R2 B R2 A नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो R2 संबंध है, R2 संबंध वो सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। और अगर ये सममित नहीं है तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। R2 जो है हमारे पास क्या नहीं होगा बच्चों, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुल्यता के लिए सब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना आवश्यक है, जो कि ये नहीं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे कि R1 तो हमारे पास तुल्यता संबंध है, लेकिन R2 हमारा, ठीक है, R1 तो क्या है, तुल्यता संबंध है, लेकिन R2 जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे बताना था इसमें। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।